जय हिंद एवरीवन। मैं इंद्राक्षी शुक्ला इंदु जी के क्यूएन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं उस भारत की बेटी हूँ जो भारत अब वो भारत नहीं है जो पहले दुश्मन देश के पहले हमले करने का इंतजार किया करता था और उसके बाद हमले की सोचा करता था। अब भारत पर अगर हमला होता है तो वो सोच समझ कर बदला लेना जानता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। और ये नाम भी बड़ा सोच समझ कर रखा गया है क्योंकि शायद आज उन महिलाओं को तसल्ली मिली होगी जिनके पतियों को, जिनके बेटों को और जिनके भाइयों को मार दिया गया धर्म के नाम पर, धर्म पूछकर, और उनको जिंदा छोड़ दिया गया ताकि वो ये बात बता सके मोदी सरकार को। बताई सरकार ने यह फैसला लिया कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज हम लाए हैं आपके लिए ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं प्रश्नों की ओर। ऑपरेशन सिंदूर किस घटना के जवाब में लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहलगाम हमला। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर 6 से 7 मई 2025 की रात 1 बजे से 1:30 बजे के बीच पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के जवाब में, जिसमें कई निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 मई 2025। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा किए गए एक बर्बर सीमा पार आतंकी हमले का जवाब देना था। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? तो दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान पर किया हमला। 25 मिनट में 24 सटीक हमलों 9 आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना। द हिंदू भारत का दृष्टिकोण, भारतीय परिप्रेक्ष्य से विश्व मामलों को देखना। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑपरेशन सिंदूर में किन किन सेनाओं ने भाग लिया? तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों ने भाग लिया, जो एक संयुक्त और समन्वित मिशन था। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑपरेशन सिंदूर का नाम किसने सुझाया? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुझाया था। पहलगाम हमले ने आतंकियों द्वारा महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ने की प्रतिक्रिया में उन्होंने ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा, जिसका अर्थ है कि उसी सिंदूर का बदला लिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार के ड्रोन का उपयोग किया गया? तो दोस्तों, हारोप ड्रोन और स्वार्म ड्रोन जैसे ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया, जो कि सुसाइड ड्रोन LMS के प्रकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुसाइड ड्रोन LMS। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत किन आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया? तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से संबद्ध आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसमें से तीनों के तीनों लोगों को निशाना बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत किस प्रकार के मिसाइलों का उपयोग हुआ? तो दोस्तों, इन हमलों में स्काल्प क्रूज मिसाइलों का उपयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑपरेशन सिंदूर किस प्रकार के ऑपरेशन का नाम है? तो दोस्तों,
ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य अभियान है जिसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा किए गए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमले कितनी देर चले? तो दोस्तों भारतीय वायुसेना द्वारा 7 मई 2025 को किया गया ऑपरेशन सिंदूर 30 मिनट तक चला था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों चुना गया? तो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर का नाम व्यक्तिगत श्रद्धांजलि के रूप में चुना गया था। यह नाम पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को, विशेषकर उन विवाहित महिलाओं को समर्पित था जिनके पति हमले में मारे गए थे, जिससे उनका सिंदूर उजड़ गया था। ये ऑपरेशन उस हमले का बदला लेने के लिए किया गया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, व्यक्तिगत श्रद्धांजलि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑपरेशन मेघदूत किस क्षेत्र के लिए था? तो दोस्तों ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना द्वारा 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए चलाया गया एक सैन्य अभियान था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं इसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों को बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करना और भारत में आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए आतंकवादियों को निष्क्रिय करना था। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास ख़त्म होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।